यदि आपके पास आधार कार्ड है तो उस केस में अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया है, बैंक अकाउंट से लिंक किया है, पासपोर्ट से लिंक किया है, ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक किया है, वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया है, यानी आदि जैसे डॉक्यूमेंट को यदि आपने अपने आधार कार्ड से लिंक किया है तो उस केस में आपको अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो पहले ज़माने में चोरी की जाती थी उस केस में जो चोर होता था वो घर पे आकर के चोरी करता था, लेकिन आज के ज़माने में 2024 और 25 के ज़माने में जो चोरियां की जा रही हैं वो डिजिटल माध्यम से की जा रही हैं और आपको किसी भी प्रकार की उसके बारे में इंफॉर्मेशन या सूचना भी नहीं मिलती है। यदि आप अब सतर्क नहीं रहते हैं तो उस केस में जो आपका बैंक अकाउंट है वो बिना आपकी परमिशन के स्कैमर के द्वारा जीरो बैलेंस किया जा सकता है। इसके बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं हो पाएगी। जब आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा तभी आपको इसके बारे में पता चल पाएगा। ध्यान रखिए कि जो आपकी पर्सनल आईडी है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि डॉक्यूमेंट किसी अदर व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपके साथ स्कैम बड़ी आसानी से हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो उस केस में आपके साथ जो स्कैम 2024 में किए जा रहे हैं उनके अकाउंट से जो बैलेंस है वो जीरो किया जा रहा है, लेकिन जो अकाउंट होल्डर है उसको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जो बैंक अकाउंट है वो स्कैमर के द्वारा बड़ी आसानी से बायोमेट्रिक के माध्यम से विड्रॉल किया जा रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट होल्डर यानी जिसका अकाउंट होता है उसको किसी भी प्रकार की इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। बायोमेट्रिक स्कैमर उस टाइम करते हैं जब आप किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री या कहीं पर अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उस केस में जो स्कैमर होते हैं वो सिलिकॉन पेपर और आदि जैसे केमिकल का यूज करके आपका बायोमेट्रिक बना लेते हैं और उसके बाद में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो बिल्कुल जीरो कर देते हैं, तभी आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाती है। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से बिना आपकी परमिशन के आपका बैंक अकाउंट सभी स्कैमर से बचाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक लॉक करना होगा। तो आधार कार्ड में बायोमेट्रिक कैसे लॉक करना है तो इसका हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको myaadhar.uidi.in पे आ जाना है। इस वेब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर टाइप करके डायरेक्ट इस वेबसाइट में एंटर हो पाओगे। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड को पूरी तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड से संबंधित कई प्रकार की सर्विसेज दिखाई जा रही हैं जिनको आप घर बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। देन आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट का नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन में अपने आधार नंबर को कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में इस कैप्चा को फिलअप कर देना है। देन आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा यानी रजिस्टर होगा उस पर 6 डिजिट्स का ओटीपी को सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर देना है। देन आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पर्सनल आधार कार्ड का अकाउंट लॉगिन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का अकाउंट है वो सक्सेसफुल लॉगिन कर दिया गया है। यहाँ से अब आप अपने आधार कार्ड को फुली तरीके से यानी पूरी तरीके से मैनेज कर पाओगे और आपके सामने आधार कार्ड की सभी सर्विसेज दिखाई जा रही। यदि आप अपने फ़ोटो पर यहाँ क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर कंप्लीट आधार कार्ड दिखाया जाएगा जो कि फ्रंट साइड एंड बैक साइड यहीं से देख पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड में यहीं से डॉक्यूमेंट अपडेट कर पाओगे, एड्रेस अपडेट कर पाओगे, पीवीसी आधार कार्ड अपडेट कर पाओगे, आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे और यहाँ से आप अपने आधार कार्ड में बैंक सीडिंग कर पाओगे, वर्चुअल आईडी कार्ड जनरेट कर पाओगे, आधार कार्ड में यहीं से बायोमेट्रिक लॉक कर पाओगे एंड ढेरों सारी सर्विसेज आप यहीं से एक्सेस कर पाओगे। तो हमें अपने आधार कार्ड को स्कैमर से बचाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर अनलॉक या लॉक बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन से जो आपका बायोमेट्रिक होगा वो सक्सेसफुल लॉक
कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में आप अपने बायोमेट्रिक के माध्यम से कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाओगे, यानी ना ही फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर पाओगे, ना ही आइरिस और फेस ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाओगे। केवल आप OTP के माध्यम से ही यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कर पाओगे। तो ध्यान रखिए कि ये बातें को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको किसी भी प्रकार का अदर व्यक्ति बायोमेट्रिक यूज करता है तो बिना आपके परमिशन के बायोमेट्रिक नहीं यूज कर पाएगा। तो हमको यहाँ पर अपने आधार कार्ड को सिक्योर एंड सेफ करने के लिए हमारे यहाँ पर जो बायोमेट्रिक है वो सक्सेसफुल हमने यहाँ से लॉक कर दिया गया है, यानी हमने लॉक कर लिया है। यदि हमको भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पे यदि हमको खुद से पैसे निकालने होते हैं यानी फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो हम इसी पोर्टल पे आकर के अगेन हम अपनी बायोमेट्रिक को अनलॉक कर पाएंगे। तो हमको दोबारा से बायोमेट्रिक को अनलॉक कैसे करना है तो इसका हम प्रोसेस यहीं से समझेंगे। तो देन हमको अगेन इसी पोर्टल पे आ जाना है और अनलॉक बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन किया जाएगा। तो देन हमको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यदि आप अपने बायोमेट्रिक को टेम्परेरी 24 घंटा के लिए अनलॉक करना चाहते हैं तो हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप अपने बायोमेट्रिक को परमानेंटली आप यहाँ पर अनलॉक ही करना चाहते हैं तो उस केस में आप अपने बायोमेट्रिक को परमानेंटली भी अनलॉक यहीं से कर पाएंगे। तो देन हमको परमानेंटली अनलॉक करना है। तो हमारा यहाँ पर अगेन से बायोमेट्रिक अनलॉक हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में अपने बायोमेट्रिक को लॉक एंड अनलॉक कर पाओगे। ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस आप अपने हिसाब से ही आपको करना है। आपको कहीं पर भी आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से यदि आपको अपना ऑथेंटिकेशन करना हो तो उस केस में आप इसी पोर्टल पे आकर के अपना दोबारा से बायोमेट्रिक अनलॉक कर पाएंगे और बाद में इसी पोर्टल पे आकर के अपना बायोमेट्रिक लॉक जरूर कर दें, नहीं तो आपके साथ यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कैम हो सकता है और उस केस में आपको जानकारी या मालूम भी नहीं हो पाएगा। और जब आप अपने बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर आप खुद से ही ऑथराइज करेंगे यानी अपने बायोमेट्रिक को। तो वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं इसी तरीके की शानदार वीडियो के संग में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।